स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी हॉप करियर में। प्रीवियसली हमने पार्टनरशिप चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2A हमने कवर कर लिया है। इस क्लास में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2B, राइट। 2B के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। So question number 1 here, A and B share a business in the ratio 4:5. A new partner C is admitted with the 1/7 share in the future profit. Find the new profit sharing ratio, right? So here A and B share a business in the ratio 4:5, correct? A new partner C is admitted, यानी एक बिजनेस हो रहा है जिसमें A B पार्टनरशिप है, फिर C क्या कर रहा है, फ्यूचर में ज्वाइन कर रहा है, बट ज्वाइन जो कर रहा है विथ 1/7 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। सो फ्यूचर प्रॉफिट के 1/7 शेयर लेके वो आ रहा है, बट फ्यूचर प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया ओल्ड रेशियो, राइट। तो जो ओल्ड रेशियो यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कौन है, ए और बी है, बाद में सी आकर ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। तो इनके ओल्ड रेशियो कितने हो गए, ए एंड बी के ओल्ड रेशियो, राइट, ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो बोला जाएगा, क्यों? क्योंकि सी जब आ रहा है एक फ्यूचर में न्यू शेयर लेके आ रहा है, तो उस शेयर को अगर हम ए और बी के शेयर के रेशियो के साथ कंपेयर करेंगे तो फ्यूचर का जो शेयर हो जाएगा वो न्यू शेयर बनेगा। तो उस हिसाब से ए एंड बी के जो प्रीवियस शेयर होते हैं 4:5 वो बन जाएंगे ओल्ड रेशियो, राइट। सो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इट्स 4:5। 4:5 टोटल पार्ट हो गया 4, 5, 9 पार्ट, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में ए कितना पार्ट पा रहा था, 4 पार्ट आउट ऑफ 9 पार्ट, बी पा रहा था कितना, 5 पार्ट आउट ऑफ 9 पार्ट। तो यहाँ पे देखते हैं सी आ रहा है विथ 1/7 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट, बट फ्यूचर प्रॉफिट क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, तो इसलिए हम फ्यूचर प्रॉफिट को क्या पकड़ लेते हैं, लेट ले लेते हैं। जैसे कि लेट फ्यूचर प्रॉफिट बी ₹1, ठीक है। फ्यूचर प्रॉफिट हम कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब सी कितना लेके आ रहा है, 1/7, ठीक है। सी शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, सी शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट इट्स 1/7 पार्ट, राइट। तो 1 से अगर हम 1/7 पार्ट को, हम होल पार्ट को हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 पार्ट, राइट। 1 पार्ट को अगर हम 1/7 यानी सी का शेयर अगर हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि सी जो आएगा फ्यूचर में वो 1, टोटल पार्ट जो हमारा प्रॉफिट है कितना है, टोटल प्रॉफिट ये हो गया हमारा 1 पार्ट, ठीक है। इस 1 पार्ट से सी ले जाएगा 1/7 पार्ट, तो 1/7 हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग देख लेंगे कितना रह जाता है प्रॉफिट। सो रिमेनिंग प्रॉफिट है 1 से हम माइनस कर लेते हैं कितना, 1/7, क्योंकि सी फ्यूचर प्रॉफिट का 1/7 ले लेगा, तो बाकी जो रहेगा उसे कौन लेगा, ए और बी लेंगे, ठीक है। सो इट्स 7 - 1/7 इक्वल्स टू इट्स 6/7, करेक्ट। तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया, इट्स 6/7। तो इस 6/7 को ए और बी कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4:5 रेशियो में, ठीक है। तो देख लेते हैं ए का शेयर क्या आ जाता है, ए न्यू शेयर। तो ए के न्यू शेयर कितने हो गए, ए ले रहा है 4 पार्ट आउट ऑफ कितने पार्ट से, 9 पार्ट से। सो 4/9 इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे कितने रह गए, रिमेनिंग प्रॉफिट 6/7, करेक्ट। सो हियर 6/7। सो इट्स इट्स 3 2 जा 6, 3 3 जा इट्स 9, करेक्ट। देन 4 2 जा इट्स 8, 7 2 जा 7 3 जा इट्स 21, करेक्ट। इट्स 8/21। सिमिलरली बी कितना पार्ट लेगा, 5 पार्ट आउट ऑफ 9 पार्ट से। तो बी इज न्यू शेयर इट्स 5 पार्ट आउट ऑफ 9 पार्ट इनटू फिर रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना है, 6/7। तो 6/7 ले लेते हैं एग्जैक्टली है 5। सो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6/7, 5 2 जा इट्स 10/7, 3 जा इट्स 21। सो 10/21 हो गया। तो फ्यूचर प्रॉफिट में सी का शेयर कितना था, 1/7। ए का फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर कितना है, 8/21।
और बी कितना पा रहा है 10/21। तो यानी इनका न्यू शेयर, क्वेश्चन में जैसे बोला था फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बताइए क्या होगा। तो न्यू शेयर देख लेते हैं। न्यू शेयर्स ऑफ ए, इट्स ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी, राइट। तो हम देख लेते हैं जैसे कि A/B/C। तो ए का न्यू शेयर कितना हो रहा है 8/21, यहाँ पे ले लेते हैं 8/21। बी कितना ले रहा है, बी ले रहा है 10/21। और सी कितना ले रहा है, सी 1/7 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट का वो लेगा, ठीक है। तो यानी 1/7। तो हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो 21 यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम 3 अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये भी 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 8/21 इज टू 10/21। देन यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर में 3 यानी 7 में अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल्स के हिसाब से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ। तो हो गया हमारा कितना, जैसे 8/21 इज टू 10/21 इज टू 3 1 जा 3/7 3 जा 21, so 3/21। तो हम 21 को कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे रेशियो कितना आ जाता है 8:10:3। सो इट्स योर आंसर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में बोला था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा ना 8:10:3। इट्स योर आंसर, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, P and Q शेयर से बिजनेस इन द रेशियो 3:5, राइट। तो P and Q बिजनेस शेयर कर रहे हैं, फ्यूचर उनका ओल्ड रेशियो जो है 3:5 है। दे एडमिट ए न्यू पार्टनर आर, एक न्यू पार्टनर आर ज्वाइन कर रहा है। फ्यूचर प्रॉफिट से कितना ले रहा है 3/8 इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन विच ही परचेज्ड 1/8 फ्रॉम P एंड द बैलेंस फ्रॉम Q। मीन्स क्या होता है 3/8 जो फ्यूचर प्रॉफिट से ले रहा है, उस 3/8 से कौन दे रहा है 1/8 पार्ट ऑफ P से ले रहा है, और रिमेनिंग जो रह गया यहाँ पे 3/8 पार्ट का मतलब हो गया 8 पार्ट से 3 पार्ट, ठीक है। टोटल 3 पार्ट लेगा, तो उस 3 पार्ट से 1 पार्ट वो कहाँ से ले रहा है P से ले रहा है 1/8। तो और बाकी के कितने पार्ट रह जाएंगे 2 पार्ट, तो 2 पार्ट वो किससे लेगा Q से लेगा। तो ऐसा करने से फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बताइए फिर P, Q एंड R का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि ओल्ड रेशियो ले लेते हैं। P एंड Q के ओल्ड रेशियो है 3:5। सो ओल्ड रेशियो ऑफ P एंड Q, so is to P is to Q here 3:5। so total part it's 8 part। तो P का शेयर कितना बन जाता है, so it's P शेयर 3 पार्ट ले रहा है आउट ऑफ कितने पार्ट से 8 पार्ट से, एंड Q शेयर कितना पार्ट ले रहा है 5 पार्ट, कितने पार्ट से आउट ऑफ 8 पार्ट से, ठीक है। अभी जो 3 पार्ट एंड 8 पार्ट हो गए, ये हो गए P एंड Q के हो गए। बट R जो क्या लेके आ रहा है 3/8 फ्यूचर प्रॉफिट से ले रहा है, तो R का कितना हो गया, R शेयर, R एक न्यू पार्टनर है तो उसका जो भी शेयर होगा वो न्यू शेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे R का शेयर हो गया, इससे न्यू शेयर भी यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हैं न्यू शेयर, ठीक है। R का न्यू शेयर कितना हो गया, इट्स 3/8। तो 3/8 लेके आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है 3/8 से जो 3 पार्ट वो ले रहा है, 8 पार्ट से जो 3 पार्ट पा रहा है, इस 3 पार्ट से वो 1 पार्ट कहाँ से ले रहा है ना P से ले रहा है 1/8 फ्रॉम P, और रिमेनिंग जो 2/8 पार्ट है वो किससे लेगा Q से लेगा। तो देख लेते हैं, जैसे कि P अब शेयर डोनेट करेगा, ठीक है। P किसको शेयर डोनेट करेगा, R को डोनेट करेगा। कितना डोनेट करेगा, क्योंकि 1/8, ठीक है, R ले रहा है किसके पास से P के पास से, यानी P उसे दे रहा है 1/8, तो P के शेयर से हम 1/8 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो P का ओल्ड शेयर कितना था, यहाँ पे P का न्यू शेयर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि P का ओल्ड शेयर था 3/8,
करेक्ट। अब उससे हमें माइनस करना है क्योंकि 1/8 वो पी को दे रहा है, तो ये 1/8 हम यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो हो गया हमारा कितना, इट्स 2/8। करेक्ट। पी के पास अब शेयर रह गया है कितना, 2/8, क्योंकि 1/8 उसने किसको डोनेट कर दिया है, आर को डोनेट कर दिया है। तो आर को डोनेट करने के बाद जो रिमेनिंग रह गया 1 पार्ट तो दे चुका है और रह गया 2 पार्ट। ठीक है। सो हियर द क्यूज न्यू शेयर, क्यू का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, क्यू का ओल्ड शेयर कितना था, 5/8 पार्ट। ठीक है। अब इससे कितना माइनस होगा, 2/8, क्योंकि आर कितना ले रहा है, आर टोटल ले रहा है 3/8। ठीक है। इस 3/8 से 1/8, ठीक है, ये जो हो गया 1/8, ये 1/8 वो पी से ले चुका है। अगर 1/8 माइनस कर देते हैं 3/8 से तो बचेगा और कितना, 2/8। ये 2/8 वो कहाँ से लेगा, ना क्यू के पास से लेगा, क्योंकि बोला था बैलेंस फ्रॉम क्यू, आर जो ले रहा है बैलेंस फ्रॉम, जो बैलेंस रेस्ट है वो क्यू से लेगा। तो 3/8 से ऑलरेडी 1/8 पी से ले चुका है, बाकी जो 2/8 वो क्यू से लेगा, ये हुआ 2/8। ठीक है। सो इट्स 8 देन 5 - 2, सो हियर 3/8। तो यानी क्यू जो है 2/8 डोनेट करने के बाद उसके पास शेयर कितने रह जाते हैं, 3/8, और पी अपना 1/8 पी को डोनेट, सॉरी आर को डोनेट करने के बाद उसके पास कितना रह जाता है, 2/8। तो टोटल न्यू शेयर देख लेते हैं, आर का हो गया न्यू शेयर 3/8, पी का न्यू शेयर कितना हो गया, इट्स 2/8, और क्यू का न्यू शेयर कितना हो गया, इट्स 3/8। तो अब न्यू शेयर रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे कि बोला था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। सो हियर P, Q and R, P is to Q is to R। तो P का कितना हो गया, P का देखते हैं 2/8, Q का कितना हो गया 3/8, और R का कितना हो गया, इट्स 3/8। सो 8 8 8 कैंसिल हो गया, हमारा रह गया 2:3:3। इट्स योर आंसर, राइट। तो हमारा हो गया, बोला था फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो न्यू प्रॉफिट रेशियो शेयरिंग रेशियो ऑफ P, Q and R का हो गया 2:3:3। इट्स योर आंसर, राइट। Okay, see the next question number 3. Question number 3 is similar to the question number 1, right? Here A and B are partners in a firm. A and B partner है एक firm में, sharing profits in the ratio 3:2, correct? यानी ये उनका old ratio है। फिर बाद में क्या होता है, C is admitted into the business, C business में join कर रहा है, यानी C जो आ रहा है एक न्यू शेयर लेके आ रहा है फर्म विथ 1/6 प्रॉफिट। ठीक है। तो फ्यूचर प्रॉफिट का वो कितना पार्ट लेगा, 1/6 पार्ट। तो चलिए यहाँ पर कहीं पर भी हमारा फ्यूचर प्रॉफिट कितना है नहीं दिया है। ठीक है। तो ओल्ड रेशियो पहले लिख लेते हैं, ओल्ड रेशियो ऑफ A and B। ठीक है। सो ऐसे A/B, ऐसे 3:2 हियर। देन हमारा हो गया क्या, फ्यूचर प्रॉफिट अगर इनके शेयर देख लेते हैं, जैसे कि A शेयर टोटल पार्ट कितना हो गया 3:2, इट्स 5। तो A ले रहा है 3 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट से, यानी 3/5। B शेयर 2 पार्ट ले रहा है आउट ऑफ कितने, 5 पार्ट से, सो 2/5, करेक्ट। अब फ्यूचर प्रॉफिट कितना है वो हमें पता नहीं तो हम लेट ले लेते हैं, लेट फ्यूचर प्रॉफिट बी ₹1। मान लीजिए फ्यूचर प्रॉफिट हमारा 1 हो गया, तो उस 1 से सी कितना ले रहा है फ्यूचर प्रॉफिट का, 1/6। ठीक है। सी इज न्यू शेयर, क्योंकि सी न्यूली ज्वाइन कर रहा है बिजनेस में, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सी इज न्यू शेयर। कितना हो गया, इट्स 1/6, करेक्ट। तो रिमेनिंग शेयर हम देख लेते हैं, सी 1/6 ले चुका है। रिमेनिंग प्रॉफिट लिख लेते हैं, इट्स रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था, 1 से हम 1 - 6 को माइनस कर लेते हैं, 1/6 को माइनस कर लेते हैं, तो हो गया हमारा 6 - 1/6 = 5/6, करेक्ट। तो ये रिमेनिंग शेयर को कौन लेगा, A and B
ठीक है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, इसे 5/6 को कौन लेगा, ए और बी लेगा, अपने ओल्ड रेशियो में ले लेंगे, यानी 3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एज न्यू शेयर इन प्रॉफिट, तो ए कितना ले रहा है, 3/5 ले रहा है, ठीक है। अभी 3/5 किससे लेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट था 1 से सी ले गया 1/6, हमने माइनस कर चुके हैं, माइनस करने के बाद और रह चुका है 5/6, तो ये 5/6 को ए लेगा और बी लेगा, ठीक है। ये कितना ले रहा है, ए ले रहा है 3/5 पार्ट, ठीक है। अब बी कितना ले रहा है, बी इज न्यू शेयर इन प्रॉफिट, बी ले रहा है कितना, 2/5 पार्ट, ठीक है, वही 5/6 का 2/5 इंटू 5/6, तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो हमारे थे 5/6 से 3/5 ए ले रहा है और बी कितना ले रहा है, 2/5। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे 3 2 जा 6, 5 हमारा कैंसिल हो गया, सो इट्स 1/2, यहाँ पे 5 कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6, सो इट्स 1/3। तो सी का फ्यूचर प्रॉफिट शेयर कितना हो रहा है, 1/6, ए कितना पा रहा है, इट्स 1/2, और बी कितना ले रहा है, इट्स 1/3, राइट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ शेयर प्रॉफिट, ठीक है। तो न्यू शेयर देख लेते हैं, न्यू रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो न्यू शेयर हमारा हो गया, कौन कौन है हमारे पास, ए एंड बी एंड सी, ए इज टू बी इज टू सी, करेक्ट। ए कितना ले रहा है, 1/2 पार्ट, बी कितना ले रहा है, इट्स 1/3 पार्ट, सी कितना ले रहा है, इट्स 1/6 पार्ट। तो हम अब डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमें इक्वल कर लेना है डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 3 और 2 के एलसीएम कितने आएंगे, 6 आएंगे, तो सब हमें टारगेट करना है, सबको डिनोमिनेटर को 6 कर लेना है। तो यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, तो हम 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 1/3 है, तो ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, 3 से 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नीचे अगर 2 मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी उतना करेंगे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो गया, सो इट्स ऑलरेडी 6 है, इसमें कुछ नहीं करना है, 1/6 रह गया, सो इट्स 3/6, इट्स 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, देन इट्स 1/6, तो हमारा 6 6 6 कैंसिल हो गया और रह गया कितना, इट्स 3:2:1, राइट। ये हो गया न्यू शेयर, न्यू रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया था ए एंड बी का, फाइंड आउट द न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना हो रहा है, 3:2:1, इट्स योर आंसर, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, P and Q are partner in a firm sharing profits in ratio 2:1, राइट। तो 2:1 में P and Q प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। R एक न्यू पार्टनर है, एडमिट कर रहा है बिजनेस को इनटू द पार्टनरशिप विथ 1/4 प्रॉफिट, यानी R फ्यूचर प्रॉफिट का कितना लेगा, 1/4 प्रॉफिट, बट ये फ्यूचर प्रॉफिट जो 1/4 है विच ही एक्वायर्ड 1/8, यानी इस 1/4 का 1/8 पार्ट वो P से लेगा और बाकी 1/8 जो है वो कहाँ से लेगा, ना Q से ले रहा है। तो यानी P एंड Q दोनों अपना शेयर डोनेट कर रहे हैं, किसको, ना R को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो P दे रहा है 1/8, Q दे रहा है 1/8, तो 1/8 अगर हम ऐड कर लें तो किसके साथ इक्वल होता है, 1/4, देख लेते हैं, जैसे 1/8 प्लस 1/8, P दे रहा है 1/8 और Q डोनेट भी कर रहा है 1/8, तो 8 कॉमन हो गया, इट्स 1 + 1, सो 2/8, सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सो 1/4 हो रहा है। तो यानी ये 1/4 जो है 1/8 P से ले रहा है और 1/8 कहाँ से ले रहा है, Q से ले रहा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बोलता है फाइंड द न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो क्या होगा पूछ रहा है, तो चलिए लेते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ P एंड Q, करेक्ट। तो P एंड Q कितना है ओल्ड रेशियो, इट्स 2:1, तो P शेयर क्या हो रहा है, इट्स 2/3, क्योंकि 2 1 टोटल हो रहा है 3, तो P ले रहा है 2 पार्ट और Q ले रहा है 1 पार्ट, तो P हो गया 2 पार्ट आउट ऑफ 3, सो 2/3, Q हो गया कितना
इट्स 1 पार्ट आउट ऑफ 3, सो इट्स 1/3, करेक्ट। अब P कितना, सॉरी R कितना ले रहा है, R का न्यू शेयर दे दिया है, R एक न्यू पार्टनर है तो उसका शेयर भी न्यू शेयर होगा, ठीक है। R न्यू शेयर वो कितना ले रहा है, 1/4 ले रहा है, करेक्ट। अब ये 1/4 कैसे वो ले रहा है, P से हमने देखा था, P से वो 1/8 ले रहा है और Q से 1/8 ले रहा है, तो यानी P अपना शेयर को डोनेट कर रहा है, तो यानी P का शेयर माइनस होगा, ठीक है। 1/8 देगा वो किसको, ना R को देगा, और Q भी अपने शेयर से कितना देगा, 1/8 R को देगा। तो P न्यू शेयर कितना हो रहा है, P का जो ओल्ड शेयर था वो 2/3 था, उसे हम माइनस कर लेते हैं कितना, 1/8, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है। तो 8 3 जा 24, 3 8 जा 24, so 8 2 जा 16, then 8 3 जा 24, so 3 1 जा 3, it's a 13/24, राइट। अब Q भी डोनेट कर रहा है, Q का न्यू शेयर कितना आ गया, Q का एग्जिस्टिंग शेयर कितना था, 1/3, तो 1/3 से हम माइनस कर लेते हैं, फिर 1/8, क्योंकि P भी 1/8 दे रहा है और Q भी कितना दे रहा है, 1/8, so it's a 24, 3 8 जा 24, so it's 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, it's a 8 3 3 1 जा 3, so 8 minus 3, it's a 5, 5/24, correct। so here R का न्यू शेयर कितना हो रहा है, it's a 1/4, और ये हो रहा है P का न्यू शेयर कितना हो रहा है, इट्स 13/24, और Q का कितना हो रहा है, इट्स 5/24। तो अब हम इनका शेयर देख लेते हैं, न्यू शेयर, करेक्ट। न्यू शेयर ऑफ P Q एंड R, सो इट्स P/Q/R, तो P हमारा हो गया कितना, 1/4, इट्स 13/Q हो गया हमारा, सॉरी इट्स P हो गया हमारा 13/24, P हो रहा है हमारा 13/24 इस टू Q हो रहा है हमारा 5/24, और R कितना हो रहा है हमारा, 1/4। तो यहाँ पे 24 हो रहा है, बट यहाँ पे 4 है, अनइक्वल है, तो 4 में कितना ऐसा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कि डिनोमिनेटर हमारा इक्वल हो जाएगा। तो 4 में अगर हम 6 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24 इक्वल हो जाएगा, तो अगर हम नीचे 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल्स के हिसाब से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3/24, इट्स 5/24 इज टू 6 1 जा 6, 6 4 जा इट्स 24, 6 हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 24 24 कैंसिल हो गया, तो हमारा न्यू शेयर कितना आ गया, 13:5:6, इट्स योर आंसर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में था फाइंड द न्यू रेशियो, तो फाइंड द न्यू रेशियो हो गया, न्यू रेशियो हमारा हो गया PQR का कितना हो गया, 13:5:6, इट्स योर आंसर, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओल्ड रेशियो ऑफ A एंड B इज 5:3, राइट। A एंड B का ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3 है। C इज एडमिटेड न्यूली into the farm and A and B sacrifice 1/2 of their share individually in favor of C, यानी A और B सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या करते थे, शेयर डोनेट करते थे, P Q R को डोनेट करते थे, ठीक है। तो उस डोनेट को यहाँ पर क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस करना। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी A और B दोनों मिलकर अपने शेयर के 1/2 पार्ट, ठीक है, डोनेट कर रहे हैं, किसको, ना C को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, और क्या करना है, न्यू रेशियो, राइट। एक फॉर्मूला भी है बुक में, वहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। सो इट्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू इट्स ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हो गया हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो से हम न्यू रेशियो माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है क्या, ना सैक्रिफाइसिंग, यानी हमने कितना शेयर को सैक्रिफाइस किया है। उसी तरह गेनिंग रेशियो भी एक होता है, बट इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो नहीं आस्क किया गया है, फिर भी हम देख लेते हैं गेनिंग रेशियो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि गेनिंग रेशियो क्या होता है। तो गेनिंग रेशियो हमारा न्यू रेशियो जस्ट इसका रिवर्स होता है, सैक्रिफाइस रेशियो को अगर रिवर्स कर ले, उल्टा कर ले, तो फिर हमारा
हो जाता है गेनिंग रेशियो। सो इट्स ए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, राइट। ये हो गया हमारा। तो हम देखते हैं जैसे कि ए एंड बी 5:3 रेशियो में, तो ओल्ड शेयर हो गया कितना, ओल्ड शेयर ऑफ ए एंड बी, सो ए इज टू बी इट्स 5:3, करेक्ट। यानी टोटल पार्ट हो गया हमारा 5 3, अच्छा 8 पार्ट। तो ए का शेयर कितना बन जाता है, ए शेयर इट्स 5/8, बी शेयर कितना बन रहा है, इट्स 3/8, करेक्ट। तो सी एडमिट कर रहा है फर्म को और ए एंड बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं कितने शेयर में ना, 1/2 ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर, ठीक है। तो अब सी ले रहा है, सी गॉट फ्रॉम ए, करेक्ट। ए से ले रहा है, कितना ले रहा है, 1/2 ऑफ देयर शेयर। तो 1/2 ए, सी गॉट फ्रॉम ए, इट्स 1/2, क्योंकि सी पा रहा है 1/2 ऑफ द इंडिविजुअल शेयर इन फेवर ऑफ सी, यानी ए डोनेट कर रहा है 1/2 शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर से। तो ए का शेयर कितना था, ए का शेयर हो गया 5/8 पार्ट, करेक्ट। तो सी पा रहा है ए से कितना पा रहा है, 1/2 एक एक शेयर से, ठीक है। तो 1/2 इंटू 5/8 तो हो गया हमारा कितना, इट्स 5/16, करेक्ट। सेम सी गॉट फ्रॉम इट्स बी, बी से कितना ले रहा है, बी से भी 1/2 इंडिविजुअली ले रहा है, ठीक है। तो इट्स 1/2, बी से कितना ले रहा है, अब बी का शेयर कितना हो गया, बी का शेयर हो गया 3/8, ठीक है, इट्स 3/8, तो इट्स 3/16, करेक्ट। तो अब सी एग्जैक्टली ए से ले रहा है 5/16 और बी से कितना ले रहा है 3/16, तो ऐड कर लेते हैं, सी का टोटल शेयर कितना हो गया, सी इज न्यू शेयर, ऐड कर लेते हैं। जैसे कि सी ए से लिया है 5/16 प्लस सी से लिया कि सॉरी बी से कितना लिया है 3/16, इट्स 5 प्लस 3/16, इट्स 8/16, देन इट्स 1/2, करेक्ट। अब सी ए और बी अगर शेयर डोनेट किए हैं तो उनके रिमेनिंग शेयर देख लेते हैं। जैसे कि एज न्यू शेयर, तो ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, ए का हो गया एग्जिस्टिंग शेयर था 5/8, अब 5/8 से हम माइनस करेंगे, उसने सी को दिया था, सी गॉट फ्रॉम ए, यानी ए दिया था कितना 5/16, तो माइनस कर लेते हैं 5/16 को। तो एलसीएम हमारा हो गया 16, इट्स 8 2 जा 16, 2 5 जा 10, माइनस 16 1 जा 16, देन 1 5, देन 10 से 5 गया 5 डिवाइडेड बाई 16, तो ए का न्यू शेयर कितना हो गया, इट्स 5/16। बी का न्यू शेयर कितना देख लेंगे, बी का न्यू शेयर हो गया 3/8 माइनस, अब सी बी से कितना ले रहा है 3/8, यानी बी डोनेट कर रहा है 3/16 अपना दे रहा है, तो 3/16 हम उसे माइनस करेंगे 3/16, तो 16 8 2 जा 16, 2 3 जा 6, माइनस 16 1 जा 6, देन 1 आया 1 3 जा 3, तो 3/16। तो ए के पास अब रिमेनिंग शेयर है गया 5/16, बी के पास रिमेनिंग शेयर है गया 3/16, करेक्ट। अब सी के न्यू शेयर कितना है ना 1/2, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं न्यू शेयर, जैसे कि बोला था फाइंड द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या आ जाता है, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ए इज टू बी इज टू सी, अब ए कितना आ रहा है, ए आ रहा है 5/16, बी कितना आ रहा है 3/16 और सी कितना आ रहा है 1/2। तो अब हमारा क्या हो गया, सी का हो गया 1/2, ए का हो गया 5/16 और बी का हो गया 3/16।
अब डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना है, ये ऑलरेडी 16 है तो यहाँ पर हम 8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 2 जा 16 हो जाएगा। अगर नीचे 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5/16, 3/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, करेक्ट। तो 8 हम ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, 8 1 जा 8, देन 8 2 जा 16, 16 हमारा कैंसिल हो रहा है तो हो गया 5:3:8। ये हो गया हमारा न्यू शेयर, राइट। तो न्यू शेयर हमारा हो गया 5:3:8। बट क्वेश्चन में और भी बोला है फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। जैसे कि हम फॉर्मूला हमें पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए एंड बी, जबकि न्यू पार्टनर सी है तो सी बिजनेस में आ रहा है और ए बी से शेयर ले रहा है तो ए बी शेयर उसे डोनेट कर रहे हैं तो डोनेट को ही हम सैक्रिफाइस करते हैं। तो यानी ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे तो उनका देख लेते हैं रेशियो, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, करेक्ट। तो ए सैक्रिफाइस रेशियो, ए सैक्रिफाइसिंग शेयर देख लेते हैं, ठीक है। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, अब ए सैक्रिफाइस किया था कितना ना, अपने शेयर से कितना माइनस किया था 5/16, तो उसके पास रह गए थे रिमेनिंग शेयर कितना 5/16, तो ये इतना वो शेयर किया था तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसा कि डायरेक्ट भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ए इज टू बी, यहाँ पे लिख लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए इज टू बी। अब ए जो सैक्रिफाइस किया था 5/16, सैक्रिफाइस करने के बाद उसके पास रिमेनिंग शेयर कितने रह गए थे, तो एक्चुअली वो सैक्रिफाइस कितना किया था 5/16, राइट। और बी कितना सैक्रिफाइस किया था 3/16, यहाँ पर भी शेयर लिखा हुआ है। जैसे कि सी गॉट फ्रॉम ए, सी ए से ले रहा है यानी ए उसे सैक्रिफाइस कर रहा है, दे रहा है कितना 5/16। सी गॉट फ्रॉम बी, सी बी से ले रहा है यानी बी उसे दे रहा है तो बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 3/16। तो यही सैक्रिफाइस का हम रेशियो देख लेते हैं। तो 5/16 इज टू 3/16, तो 16 हमारा कैंसिल हो गया, 5:3। तो ये हो गया आपका सैक्रिफाइस रेशियो, राइट। इट्स योर आंसर। अगर हम स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 to 5, राइट। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपना डाउट कुछ है तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर चैनल में आप न्यू हैं तो चैनल को जाएं, सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।